आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होता है आपको पता ही है कि ये देखने के लिए हम यूज करते हैं, सेंस ऑर्गन है, ठीक है। सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये कलर्ड वगैरह सब हमारी इसमें चार तरफ देखता है। इसमें क्या है कि ये इसमें ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो सबसे पहले हमारा होता है कॉर्निया, जो विजुअल लाइट को ग्रहण करता है, ठीक है। विजुअल लाइट जहाँ से जाती है वो कॉर्निया होता है ना। लाइट जहाँ से पास होती है ये है, ठीक है। और ये आइरिस होती है, ये ऐसे होती है आइरिस। ये आई है ना आपकी, ये पिपिल है, ये आइरिस है। आई मसल्स होती है आइरिस, प्यूपल प्यूपिल कहते हैं इसको, बीच में जो होता है, ठीक है। कॉर्निया हो गया और इसके अंदर है फ्लूइड एक्वेस ह्यूमर, और इसमें ये फ्लूइड होता है, इसमें विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और ये ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है। और ये जो रेटिना, ठीक है। और ये सिलेरी मसल, और ये लेंस होता है, ठीक है। लेंस कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आई का मैंने बता दिया, आई में, ठीक है। बाहर जो होगा वो आपका कॉर्निया होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली साइज ह्यूमन में 2 से 2.3 सेंटीमीटर होती है। अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, अबाउट इतना होता है ना। और ये डायामीटर है इसका, ठीक है। डायामीटर का साइज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक राउंड शेप में होती है, बॉल शेप में होती है। कितना डायामीटर है, मतलब ये डायामीटर यहाँ से यहाँ तक का, ये डायामीटर हो गया, ये 2.3 सेंटीमीटर डायामीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्रैक्ट होगी, बाहर से एयर से आई में जाएगी, एंटर इन द आई
ठीक है, एंड क्रिस्टलाइन लेंस पे जाएगी, ठीक है। और वो क्या है, ये सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स क्या करती है, और ये दूसरा ये क्या करता है, ठीक है, एडजस्ट द फोकसिंग, ठीक है, फोकसिंग होएगी, ठीक है। फोकल लेंथ रिक्वायर्ड द फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट टू द, मतलब जो रेटिना पे इसका आपका वो बनेगा, जो इमेज बनेगी, उसके लिए फोकसिंग करने के लिए क्या है, सिलियरी मसल से, ठीक है, सिलियरी मसल, ये ऊपर भी है सिलियरी मसल, ये भी है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, एडजस्ट होती है। वी फाइंड द स्ट्रक्चर, काट द आइरिस, इसके कोड़ने के पीछे ये होता है, ये आगे आइरिस, ये मैंने आपको बताया, ये जो येलो येलो चमकता है ना, आइरिस होता है। डार्क मसल ऑन डायफ्राम कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। इसीलिए मसल तो लेंस को एडजस्ट करती है, और ये प्यूपिल को एडजस्ट करता है, ठीक है। अब हमने देखा है कि जब हम डार्क विजन होता है तो ये जो आइरिस है ये फैल जाती है ना, आइरिस फैलेगी तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। अब अंधेरे में और डार्क लाइट होगी तो आइरिस छोटी होगी, आइरिस छोटी होने से क्या होगा कि कम लाइट अंदर जाएगी जब लाइट ज़्यादा हो, ठीक है, ठीक है। जब हम किसी को लाइट वाली चीज़ को देखते हैं तो आइरिस छोटी हो जाती है, आइरिस जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो है, जो इस पे है, ये रेटिना पे जो इमेज बनी, और ये ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा जाके ब्रेन में चली आती है, और ये क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके जाती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। बस ये कॉर्निया से लाइट जाएगी, आइरिस कम ज़्यादा होगा, लाइट फोकसिंग करेगा, है ना, वो आइरिस कम ज़्यादा होगा, प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा करेगा कि लाइट उतनी जानी चाहिए जितनी उसको चाहिए। और उसके बाद जो है ये लेंस है जो है सिलियरी मसल से एडजस्ट होगा, ठीक है, और इसकी फोकसिंग हो जाएगी, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस और आई, ठीक है, कैसे बनती है, ठीक है। जेली लाइक मटेरियल का लेंस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, और ये सिलियरी मसल के द्वारा एडजस्ट हो जाता है ना, ये मैंने बताया। ये तो इससे पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है कि दूर देखना है, पास देखना है, तो इसका ये काम करता है। लेंस पतला हो जाएगा तो फोकल लेंस अगर ये पतला हो गया, ठीक है, थिन, तो फोकल लेंथ इंक्रीज, और लेंस मोटा हो गया, ठीक है, थिक हो गया लेंस, तो फोकल लेंथ डिक्रीज, ठीक है। लेंस के अनुसार होता है, लेंस जो है पावर ऑफ
एकोमोडेशन करता है, ठीक है, बढ़ाता है घटाता है, ठीक है, उससे वो। अब जब हम नियर से नियर चीज जो है, जो हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन इससे होती है, सिलियरी मसल से। ये लेंस को रिलैक्स होती है तो मोटा कर देती है, और कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बड़ा कर देती है, ठीक है। और जो विजुअल होती है वो 25 सेंटीमीटर, ये नियर की होती है, नियर मिनिमम डिस्टेंस। इस 25 सेंटीमीटर पे हम क्लियर देख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस, है ना। इतना ये एडजस्ट कर सकते हैं, इससे कम नहीं करती। और इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूर की है और ये पास की है, ठीक है। इनफाइनाइट और नियर तो हमारी 25 सेंटीमीटर जो क्लियर देख सकते हैं। इनफाइनाइट में हम वो देख सकते हैं। अब क्या है इफेक्ट, कभी कभी क्या होता है इसके ऊपर लेंस के मिल्की हो जाती है लेयर बड़ी एज में, तो उसको क्या कहते हैं, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट, ठीक है, कैटरैक्ट कहते हैं। अब मिल्की लेयर जो आ जाती है उसको कैटरैक्ट कहते हैं, वो हटानी पड़ती है, फिर वो जो है ना दिखना बंद ही हो जाता है, ठीक है, दिखना बंद हो जाता है। अब डिफेक्ट इन विजन, डिफेक्ट क्या होता है, एक होता है मायोपिया और दूसरा होता है हाइपर मेट्रोपिया, और एक होता है नंबर 3। 3 तरह के रोग होते हैं, है ना, जिससे हमें साफ दिखाई नहीं देता। पर्सीबायोपिया, ठीक है, 3 तरह के होंगे, मैंने आपको तीनों तरह के बता दिया। मायोपिया पे आ जाओ। मायोपिया में जो है दूर की चीजें हमें दिखाई देनी, धुंधली दिखाई देती है। इसमें यह आई है, इसमें क्या है, ये आ रही ना रेज, तो इसका जो है बननी तो यहाँ चाहिए थी कोने के ऊपर इमेज, ये बन गई यहाँ पे, कोने के ऊपर बननी चाहिए थी, लेकिन वहां बन गई। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेंस लगा देते हैं, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस लगा देंगे। कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो ये इमेज जाके रेटिना पे बन जाएगी, ठीक है। और अब ये है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या है कि अब ये इमेज जो है ये पीछे बनेगी, ठीक है, इमेज पीछे जाके बनेगी, ठीक है। ये बड़ा बना रहा हूं मैं डायग्राम।
ये पीछे जाके बनी, रेज आई पीछे जाके बनी। तो इसमें क्या है, उसमें तो दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती थी मायोपिया में, और ये हाइपर मेट्रोपिया, इसमें जो है पास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, एक लेंस लगाना पड़ेगा, ये है ना, एक लेंस तो इसका ही आई का एक लेंस हमने और लगा दिया यहाँ पे। तो ये जो है आज का लेंस जो था उसकी फोकल लेंथ कम कर दी, है ना, एज के अनुसार हो जाता है, तो फोकल लेंथ हम उसकी कम कर दी, है ना, एक और लगा दिया तो ये यहाँ पे बनने लगा। फोकल लेंथ ज़्यादा थी, बढ़ गई थी, तो हमने उसे कम कर दी। अब है परबायोपिया, परबायोपिया में दोनों आ जाएंगे, है ना, ओल्ड एज के कारण एज फैक्टर, इसमें मायोपिया प्लस हाइपर मेट्रोपिया, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, क्या है, मसल सीलरी, ये जो मसल्स बताई थी मैंने लेंस को जो कंट्रोल करती है, तो ये वीक हो जाती है ना, तो फिर परबायोपिया हो जाता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी और सिलियरी मसल कम हो जाएगी। कम होने के बाद क्या होगा कि उसमें पास और दूर एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी लेंस को, है ना, ये एडजस्टमेंट करता है ना, कंट्रैक्ट होता है, लेंस को ये मोटा कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए और सॉरी रिलैक्स हो गए, रिलैक्स है तो ये इसे मोटा कर दिया और ये थिक कर दिया, सॉरी, है ना, ये थिन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सिंग में दिक्कत आने लगी, ना तो पास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही ना दूर की, तो उसमें डबल लेंस प्रयोग करते हैं, है ना, ये दो लेंस प्रयोग करते हैं, है ना। ये वाला तो होता है कॉन्वेक्स और ये ऊपर वाला होता है कॉनकेव। ठीक है, डबल लेंस आपने देखा होगा कईयों के लगे रहते हैं डबल लेंस, है ना, नीचे एक कट देके लगाते हैं कॉन्वेक्स और ऊपर लगाते हैं कॉनकेव। ठीक है, और इससे जो है विजिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, आई अपना प्रॉपर काम करने लगेगी। ठीक है, फोकल लेंथ सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट विजन को, है ना, उसे सही कर देता है, नियर विजन को, दोनों को। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। और जैसा ये लगा आप बताना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मैंने आई के बारे में बताया था। आई में सिंपल है, सबसे बाहर कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया जहाँ से ये इतनी बड़ी आँख खुलती है, ये सारा ये कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया के बीच में ये आइरिस है, आइरिस के बीच में प्यूपल है, प्यूपल से जाएगी लाइट, ये आइरिस है, ये प्यूपल है बीच में। ठीक है, ये जो बीच में है ना जगह, ये आइरिस की मसल यहाँ तक गई, और ये जो जगह है ये प्यूपिल। ठीक है, यहाँ से लाइट जाएगी लेंस पे। लेंस हमारा कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये सिलरी मसल पे टिका रहता है, बाहर का ये आइरिस होता है। यहाँ से लाइट जाएगी और इमेज बनेगी रेटिना पे, और रेटिना से कहाँ ऑप्टिक नर्व के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल चले जाएंगे। ठीक है, तो वो ब्रेन में जाके बन जाएगी। ठीक है, उल्टी बनेगी ब्रेन में जाके, लेकिन वो उसे सीधी कर लेता है। ठीक है, हो गया। इसमें फ्लूइड होता है, इसमें विट्रस ह्यूमरस होता है पीछे वाली में, और इसमें एक्वस ह्यूमर होता है बाहर। ठीक है, फ्लूइड लुब्रिकेंट का काम करता है इसको। ठीक है,
है ना। और लेंस जो है आइरिस क्या करता है, आइरिस का ये काम है लाइट की एडजस्टिंग करता है, लाइट कम जानी चाहिए आंख में या ज़्यादा जानी चाहिए। अंधेरा होगा तो फैला देगा, प्यूपल को बड़ा कर देगा, है ना, और अगर रोशनी होगी तो उसको कम कर देगा। ठीक है भाई, इतना काम है। और ये 3 मैंने आपको ये बताया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, परसेबायोपिया। मायोपिया दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देगी, हाइपर मेट्रोपिया इसमें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, है ना। और ये परसीबायोपिया, इसमें दोनों चीज़ें विजन कम हो जाएंगी, सीलरी मसल एज ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि एज ज़्यादा होने पे ही दोनों तरह के लेंस लगते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताना मेरा पढ़ाया आपको कैसा लग रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बने रहना है साथ।